ड्रैगन और उसकी दादी। एक बार एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और राजा के पास बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन उसने उन्हें इतना कम वेतन दिया कि वे उससे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। फिर उनमें से 3 ने आपस में सलाह की और भागने का फैसला किया। उनमें से एक ने दूसरों से कहा, अगर हम पकड़े गए तो हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा, हम क्या करेंगे? दूसरे ने कहा, क्या तुम वहां वह बड़ा सा मकई का खेत देख रहे हो? अगर हम उसमें छिप जाएं, तो कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। सेना उसमें नहीं घुस सकती और कल ही सेना को आगे बढ़ना है। वे खेतों में घुस गए, लेकिन सेना आगे नहीं बढ़ी, बल्कि उनके आसपास ही डेरा जमाए रही। वे 2 दिन और 2 रात खेतों में बैठे रहे और इतने भूखे हो गए कि लगभग मर ही गए, लेकिन अगर वे बाहर निकलते तो उनकी मौत निश्चित थी। अंत में उन्होंने कहा, हमारे चले जाने से क्या लाभ हुआ? हमें तो यहीं मरना ही है। जब वे यह बात कर रहे थे, तभी एक अग्नि प्रज्वलित अजगर हवा में उड़ता हुआ आया। वो उनके पास मंडराने लगा और उनसे पूछा कि वे वहां क्यों छिपे हुए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम 3 सिपाही हैं और इसलिए भाग गए हैं क्योंकि हमारा वेतन बहुत कम था। अब अगर हम यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे और अगर हम बाहर चले गए तो हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। ड्रैगन ने कहा, अगर तुम 7 साल तक मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें सेना के बीच से ले जाऊंगा ताकि कोई तुम्हें पकड़ न सके। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। तब ड्रैगन ने उन्हें अपने पंजों में जकड़ लिया और उन्हें सेना के ऊपर हवा में उड़ाकर जमीन पर बहुत दूर ले गया। उसने उन्हें एक छोटा सा कोड़ा देते हुए कहा, इससे कोड़े मारो और काटो और जितना चाहो उतना पैसा तुम्हारे सामने उछल कर आ जाएगा। फिर तुम महान राजाओं की तरह रह सकते हो, घोड़े रख सकते हो और गाड़ियों में घूम सकते हो। लेकिन 7 साल बाद तुम मेरे हो जाओगे। फिर उसने उनके सामने एक किताब रखी, जिस पर उसने उन तीनों से हस्ताक्षर करवाए। फिर मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा, उसने कहा, अगर तुम इसका अनुमान लगा लेते हो तो तुम आज़ाद हो जाओगे और मेरी शक्ति से बाहर हो जाओगे। फिर अजगर उड़ गया और वे अपने छोटे से कोड़े के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास जितना पैसा चाहिए था उतना था, उन्होंने शानदार कपड़े पहने और दुनिया में अपना रास्ता बनाया। वे जहां भी गए मौज मस्ती और शान शौकत से रहे, घोड़ों और गाड़ियों के साथ घूमे, खाया पिया, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया। समय तेजी से बीत गया और जब 7 वर्ष लगभग पूरे हो गए तो उनमें से 2 बहुत चिंतित और भयभीत हो गए, लेकिन तीसरे ने इसे हल्के में लेते हुए कहा, भाइयों, डरो मत, मैं कल पैदा नहीं हुआ, मैं पहेली का अनुमान लगा लूंगा। वे एक खेत में जाकर बैठ गए और दोनों ने उदास चेहरे बनाए। एक बूढ़ी औरत उनके पास से गुजरी और उनसे पूछा कि वे इतने उदास क्यों हैं। अफसोस, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। कौन जानता है, उसने जवाब दिया, बस अपनी परेशानी मुझसे साझा करो। फिर उन्होंने उसे बताया कि वे 7 साल तक ड्रैगन के सेवक रहे हैं और कैसे उसने उन्हें ब्लैकबेरी की तरह भरपूर पैसा दिया है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वे उसके थे, जब तक कि 7 साल बीत जाने के बाद वे एक पहेली का अनुमान नहीं लगा लेते। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम खुद की मदद करना चाहते हो तो तुम में से एक को जंगल में जाना चाहिए और वहां उसे चट्टानों की एक टूटी फूटी इमारत मिलेगी जो एक छोटे से घर की तरह दिखती है। उसे अंदर जाना चाहिए और वहां उसे मदद मिलेगी। दोनों उदास लोगों ने सोचा, इससे हम नहीं बचेंगे, और वे वहीं रह गए जहां वे थे। लेकिन तीसरा और खुशमिजाज व्यक्ति उछलकर जंगल में चला गया जब तक कि उसे चट्टान की झोपड़ी नहीं मिल गई। झोपड़ी में एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी जो ड्रैगन की दादी थी। उसने उससे पूछा कि वह कैसे आया और उसका वहां क्या काम था। उसने उसे सारी बात बताई और क्योंकि वह उससे खुश थी, उसने उस पर दया की और कहा कि वह उसकी मदद करेगी। उसने तहखाने के ऊपर पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और कहा, वहां छिप जाओ, तुम इस कमरे में कही गई हर बात सुन सकते हो। बस चुपचाप बैठो और हिलो मत। जब ड्रैगन आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि पहेली क्या है, क्योंकि वह मुझे सब कुछ बता देगा। फिर ध्यान से सुनो कि वह क्या जवाब देता है।
आधी रात को ड्रैगन उड़कर आया और उससे खाना मांगा। उसकी दादी ने मेज सजाए और जब तक वह संतुष्ट नहीं हो गया तब तक खाने पीने की चीजें लाती रहीं और उन्होंने साथ में खाया पिया। फिर बातचीत के दौरान उसने उससे पूछा कि उसने दिन भर क्या किया और उसने कितनी आत्माओं पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा, आज मुझे ज्यादा किस्मत नहीं मिली, लेकिन मैंने 3 सैनिकों पर अच्छी पकड़ बना रखी है। वास्तव में 3 सैनिक, उसने कहा, कौन तुमसे बच नहीं सकता? वे मेरे हैं, ड्रैगन ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि मैं उन्हें केवल एक पहेली दूंगा जिसका वे कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। ये कैसी पहेली है? उसने पूछा। मैं तुम्हें ये बता दूं। उत्तरी सागर में एक मृत समुद्री बिल्ली पड़ी है, वह उनका भुना हुआ मांस होगा, और एक व्हेल की पसलियां वह उनका चांदी का चम्मच होगा, और एक मृत घोड़े का खोखला पैर वह उनका शराब का गिलास होगा। जब ड्रैगन सो गया तो उसकी बूढ़ी दादी ने पत्थर हटा दिया और सैनिक को बाहर निकाल दिया। क्या तुमने हर बात पर ध्यान दिया? हाँ, उन्होंने जवाब दिया, मैं काफी कुछ जानता हूँ और अपनी मदद बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। फिर वह चुपके से खिड़की से दूसरे रास्ते से गया और जल्दी से अपने साथियों के पास वापस आया। उसने उन्हें बताया कि कैसे ड्रैगन को उसकी दादी ने चकमा दे दिया था और कैसे उसने पहेली का जवाब अपने मुंह से सुना था। फिर वे सभी बहुत खुश हुए और बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने अपना चाबुक निकाला और इतना पैसा तोड़ा कि वह जमीन से उछलकर ऊपर आ गया। जब 7 साल बीत गए तो शैतान अपनी किताब लेकर आया और हस्ताक्षरों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ भूमिगत ले जाऊंगा, तुम वहां भोजन करोगे। अगर तुम मुझे बता सको कि तुम्हें अपने भुने हुए मांस के बदले क्या मिलेगा, तो तुम आज़ाद हो जाओगे और चाबुक भी तुम्हारे पास रहेगा। तब पहले सैनिक ने कहा, उत्तरी सागर में एक मृत समुद्री बिल्ली पड़ी है, उसी का मांस भुना जाएगा। ड्रैगन बहुत परेशान हुआ और बहुत गुनगुनाया और दूसरे से पूछा, लेकिन तुम्हारा चम्मच क्या होगा? व्हेल की पसलियां हमारी चांदी की चम्मच होंगी। ड्रैगन ने मुंह बनाया और फिर 3 बार गुर्राया, हूँ हूँ हूँ, और तीसरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा शराब का गिलास क्या होगा? एक बूढ़े घोड़े का खुर हमारा शराब का गिलास होगा। फिर ड्रैगन जोर से चीखता हुआ उड़ गया और अब उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं रह गया था। लेकिन तीनों सैनिकों ने छोटा कोड़ा लिया, जितना चाहा उतना पैसा मारा और अपने जीवन के अंत तक खुशी खुशी रहे।